नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में आप देखेंगे कि मार्केट में ऊपरी स्तर से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग है लगभग आप देखें कि 25,900 के नीचे होते हुए दिखी। तो अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आज के डेट में आप देखें कि कई सारे लोगों का मेरे पास कमेंट सामने निकल के आया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स व्हाट्सएप पे भी देखने को मिले। और उन्होंने यही चीज मैसेज किया कि सर, इस तरह के जो बड़े मूव्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में हो या निगेटिव डायरेक्शंस में हो, तो हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें कि मार्केट लगभग लगभग फ्लैट ओपनिंग दिया, यानी कि आप देखें कि 25-30 पॉइंट माइनस में ही निफ्टी की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे गिरावट बढ़ती गई और मार्केट में आप देखें कि 250 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो इस तरह के जो बड़े मूव्स होते हैं वो मार्केट में कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं, आप नए ट्रेडर्स हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, या आप यहाँ पे इंडेक्स वगैरह फ्यूचर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक प्रॉपर तरीके से देखिएगा, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि ये जो डेटा होता है वह कैसे काम करता है और हम इस डेटा के माध्यम से मार्केट के ट्रेंड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कैसे हम यह पता कर सकते हैं कि मार्केट में और गिरावट आएगी या यहां से तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं उसका नाम है पीसीआर। अब यहां पे आप देखें कि जो पीसीआर का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि जो हम ये आपको पीसीआर डेटा दिखा रहे हैं, ये ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का डेटा है। पुट कॉल रेशियो का डेटा आप एनएससी की वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, अदर भी सोर्स हो सकते हैं जहां से आप पीसीआर डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे ये डेटा थोड़ा सहूलियत होती है और आसानी से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम इस डेटा का यूज करके और आपको पीसीआर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आज के डेट में आप देखेंगे कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपनिंग लगभग 25 से 30 अंक माइनस में होते हुए दिखी, यानी कि आप देखें कि कोई खास गिरावट मार्केट में नहीं थी जब मार्केट ओपन हुआ। लेकिन धीरे धीरे आप देखें कि मार्केट में गिरावट बढ़ती गई और आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:30 पे जो निफ्टी का पीसीआर है वह 0.79 था। यानी दोस्तों, आप देखिए कि ओपनिंग के बाद से ही मार्केट में यह सिग्नल मिलने लगा कि ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है, डेटा है, वह कहीं ना कहीं निगेटिव साइड में है। अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो पीसीआर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगनर्स होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि पीसीआर होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको पीसीआर बता देता हूं ताकि आपको यह थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए कि पीसीआर कैसे वर्क करता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, अगर आप देखें कि पीसीआर पीसीआर का फुल फॉर्म हमने आपको बताया पुट कॉल रेशियो। अब आपको यही समझ में आ रहा होगा पुट कॉल रेशियो वर्ड से ही कि यहाँ पे पुट और कॉल का जो रेशियो होता है उसको पीसीआर बोलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कि जैसे यह क्या है, पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि निफ्टी के पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट दिया है और इधर साइड कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर हमें पीसीआर निकालना है तो हम करते क्या है, पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं, तो जो रेशियो निकल के आता है उसी को बोलते हैं पीसीआर। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो पीसीआर निकल के आया, अब ये क्या रेशियो होता है, पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल का ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पीसीआर। अब यहां पे अगर पीसीआर 1 के नीचे होता है, यानी कि पीसीआर 1 के बिलो होगा, तो उसे बोला जाता है मार्केट के लिए निगेटिव ट्रेंड। और अगर पीसीआर 1 के ऊपर होता है तो उसे बोला जाता है मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड। अब इस बात को आप समझिएगा कि जब आज के डेट में मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद 9:30 पे यह सिग्नल मिला कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, क्योंकि जो पीसीआर है वह 0.79 पे देखने को मिला। अब दोस्तों, यहां पे लॉजिक क्या होता है इस बात को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। आप देखें कि इस साइड कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है और इस साइड पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अब दोस्तों, यहां पे आप देखें कि लगभग अगर हम इसको कैलकुलेट करें, आप देखें कि पुट ऑप्शंस का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वह 1,59,00,000 है और वहीं पे कॉल ऑप्शंस का आप अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो 2 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, यानी कि कॉल राइटिंग। यानी आप देखें कि यहां पे 2 करोड़ कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है और 1,59,00,000 यानी कि 1.59 करोड़ यहां पे पुट राइटिंग्स देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, कॉल राइटिंग का मतलब यह होता है कि जो लोग कॉल बेच के चल रहे हैं और पुट राइटिंग का मतलब होता है कि जो लोग यहां पे पुट बेच के चल रहे हैं। अब आप देखें कि जो मेजोरिटी पर्सन है, यानी कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, कॉल बेच के चल रहे हैं। अब आपको इस बात को समझना है दोस्तों कि यहां पे 2 करोड़ लोग क्या कर रहे थे, जब 9:30 पे 2 करोड़ ऐसे लोग थे जो कॉल ऑप्शंस को बेच के चल रहे थे।
अब इस बात को आप समझिएगा कि जब हम कॉल को बेचते हैं, यानी कि ऑप्शंस को हम बेचते हैं, तो अगर हम एक लॉट सेल करने जाते हैं तो वहां पे लगभग 1 लाख या उससे ज्यादा का मार्जिन लगता है। लेकिन वहीं पे आप समझिए कि जब वही हम कॉल ऑप्शंस खरीदने जाते हैं और अगर 100 रुपए का प्रीमियम है तो हमें वहां पे मात्र प्रेजेंट में जो लॉट साइज है उस हिसाब से 6500 रुपए ही देना होगा। तो अब आप देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही, कॉल लोग बेच रहे हैं और बल्क में कॉल ऑप्शंस बेचा जा रहा है। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि बल्क में जो अमाउंट है वह किस में लग रहा है, कॉल राइटिंग में। अब दोस्तों आप देखें कि क्योंकि आप कॉल राइट, क्योंकि पैसा ज्यादा लग रहा है तो कौन करेगा, बड़े ट्रेडर्स करेंगे। जो बड़े एचएनआई ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, यहां पे कॉल को राइट करके चल रहे हैं। मतलब इससे साफ है कि जब ज्यादातर लोग, बड़े लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, कॉल राइटिंग में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि कॉल को बेचने में पैसा लगा रहे हैं। तो अब कॉल कब बेचता है कोई भी व्यक्ति, जब उसको ऐसा लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा, तो उस कंडीशंस में ही कॉल बेचे जाते हैं। तो यहां से आपको यह बात को समझना होगा कि जब कॉल ज्यादा बेचे जा रहे हैं मतलब मार्केट क्या होगा, नीचे जाएगा। दूसरे, अब हमने ये आपको एक लैंग्वेज में समझा दिया। दूसरा लैंग्वेज आपको ये समझना है कि जो एनएससी या आप देखें कि एनएससी या सेबी का डेटा सामने निकल के आया, वहां पे 90%, 90 से 93% माना गया कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में नुकसान करते हैं, और केवल 7 से 8% ही ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट में प्रॉफिट बना पाते हैं, यानी ऑप्शंस ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में प्रॉफिट बना पाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम दूसरे मतलब इसको लैंग्वेज में समझें तो आप देखेंगे कि जो क्राउड है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि यहां पे क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति कॉल को बेच रहा है तो कहीं ना कहीं सामने वाला कॉल को खरीद रहा है। जब कोई खरीदेगा तभी तो हम बेचेंगे, तो कोई ना कोई उसको खरीदेगा। तो हो क्या रहा है कि यहां पे कॉल, जो क्राउड है वो क्या हो रहा है, कॉल साइड में जा रहा है। तो अब आपको इस बात को समझना है कि जब क्राउड कॉल साइड में जा रहा है तो यानी कॉल जो बायर है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और फायदा किसको मिलेगा, यहां पे पुट वाले को, यानी कि जो पुट को खरीद के चल रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे अगर आप आगे जाते हैं और इसी रेशियो को देखते हैं तो लगभग 10:30 पे यहां पे आप देखें कि कॉल राइटिंग, यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास की कॉल राइटिंग्स यहां पे देखने को मिल रही है। और वहीं पे आप 10:30 पे देखें तो पुट राइटिंग 1 करोड़ हो जाता है। तो मतलब आप समझिए कि धीरे धीरे ये जो रेशियो है वह काफी तेजी से बदल रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ और 5 लाख। यानी अब उधर साइड आप देखें कि 5 करोड़ कॉल राइटिंग्स हो रही है और इधर साइड 1 करोड़ ही आपको पुट राइटिंग्स देखने को मिल रही है। यानी कि अभी भी क्राउड जो है वो अग्रेसिव है और वो कॉल साइड में ही जा रहा है। अब दोस्तों यहां से आपको ये कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, और धीरे धीरे ये रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफी तेजी से बदलते हुए दिखा। और लगभग आप देखें कि 12:15 पे एक ऐसा समय आता है जब यहां पे आप देखें कि जो पुट राइटर्स हैं, यानी कि जो पुट लोग यहां पे खरीद रहे थे, वो वहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव में आ गया। निगेटिव में आ गया मतलब क्या हो रहा है कि जो लोग पुट खरीद के रखे थे वो भी यहां पे बेच के जा रहे हैं। तो अब आप देखें कि यहां पे आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि जो पीसीआर है, यहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वह आपको 7 करोड़ से ज्यादा देखने को मिल रहा है, और पुट का जो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट है वह कहीं ना कहीं निगेटिव आ गया। तो दोस्तों यहां से आप देखें कि ये जो रेशियो है कंटिन्यू आप देखें कि बढ़ता गया लगभग 8 करोड़। और इधर साइड आप देखेंगे तो जो पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है वह कहीं ना कहीं कम ही देखने को मिला, और उसका फाइनली इंपैक्ट आप देखेंगे कि मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। यानी अगर यहां पे लगभग 9-10 बजे से लेके और उसके बाद का अगर आप डेटा देखेंगे तो लगभग आप यहां पे देखें कि 10 बजे के आसपास, यहां पे हम अगर 10 बजे का डेटा उठा के देखें तो निफ्टी के जो फ्यूचर का प्राइस था वह 26,190 था। और धीरे धीरे आप देखें कि वहां पे करेक्शन आना चालू हुआ, और आप देखें कि फाइनली ये जो प्राइस दिखा रहा है वो 25,974 दिखा रहा है। यानी ऊपरी स्तर से अगर आप देखें तो ये डेटा निगेटिव इंडिकेशंस के बाद मार्केट में आपको 200 अंक से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला। तो दोस्तों ये जो मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा हूं, ये ऑप्शन चेन का डेटा आपको एनएससी पे भी मिल जाएगा। ये हम जो डेटा आपको बता रहे हैं ये एसएमसी ग्लोबल का ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, उससे हमने ये डेटा लिया है। बाकी अगर आप इसको एनएससी वगैरह पे भी जाते हैं तो थोड़ा ये पीसीआर तो नहीं मिलेगा,
लेकिन आपको कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा और पुट ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट की डेटा मिल जाएंगे, और उसको इस तरह से आप रीड करके और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको इस बात को समझना होगा कि जब मार्केट में ज्यादा करेक्शंस आता है तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वह बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वह कम होगा। और जब इस तरह से होगा, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ता रहा, नीचे से अगर आप देखें तो सुबह 2 करोड़ से चालू हुआ और ये बढ़ते बढ़ते लगभग 8 करोड़ से ज्यादा देखने को मिला। लेकिन वहीं पे आप पुट का देखेंगे तो 1 करोड़ 89 लाख, यहां पे आप देखें कि धीरे धीरे मतलब ये ओपन इंटरेस्ट जो है वह कहीं ना कहीं कम ही देखने को मिला, अगर आप यहां पे कंपेयर करके देखें कॉल ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट से। तो अब दूसरा दोस्तों, अगर यहां पे आप देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। अब आज के डेट में आप देखें कि परसेंटेज में अगर आप चेंजेस देखें तो परसेंटेज में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और लगभग आप देखें कि यहाँ पे जो कॉल ऑप्शंस है उसमें आप देखें यहाँ पे 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पे 540% का चेंजेस देखने को मिला। 26,050 के स्ट्राइक प्राइस पे 662% का यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज देखने को मिल रहा है। यानी क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग्स यहां पे बढ़ते हुए दिख रही है। लगभग आप अगर यहां पे देखें 25,900 के स्ट्राइक प्राइस पे तो 1664%, और वहीं पे 25,950 के स्ट्राइक प्राइस पे 1891% का इंक्रीमेंट कॉल राइटिंग्स में देखने को मिला। दोस्तों इस बात को बहुत ही बारीकी से समझिए कि कॉल राइटिंग्स क्या हो रहा था, काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा था, कॉल राइटिंग्स बढ़ रही थी। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमने और भी वीडियो बनाया है, उसमें हमने डिटेल में बताया है कि जैसे आप देखें कि जो टोटल, मान लीजिए कि आज मार्केट क्लोज हुआ और मार्केट क्लोज होने के बाद आज मान लीजिए कि 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। अब यहां पे कल की डेट में मार्केट जब ओपन होता है 9:15 के बाद, तो उस कंडीशंस में यहां पे कॉल ऑप्शंस बाय किए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं, यानी जो नया इंटरेस्ट आएगा उसको बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब यहां पे क्या हो रहा था कि कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो आप देखें कि जो बढ़ने का परसेंटेज था 600, 500, 1800, और लगभग आप देखें कि यहां पे 1600% तक के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले। यानी हुआ क्या, यहां पे कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिव हुए, और उसका नतीजा आप देखें कि कहीं ना कहीं ये लोग मार्केट को नीचे लेके गए। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं इसका जो कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इससे यही मैसेज मिलता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉल राइटिंग्स बढ़ रही है। और कॉल राइटर्स को तभी बेनिफिट होता है जब यहाँ पे मार्केट नीचे साइड जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप डेटा देखें तो अगर हम इससे कंपेयर करके, अगर इस साइड आप देखें तो कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है का डेटा है, और इस साइड में आप देखेंगे तो पुट ऑप्शंस के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखने को मिल रहा है। अब आज के डेट में क्या हुआ वो भी अगर आप देखें तो लगभग 7,84,20,515, यानी कि कॉल ऑप्शंस में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना देखने को मिला, 7,44,00,000। यानी अगर आप पुट ऑप्शंस के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे तो 14,58,275 ही देखने को मिला। तो यानी कहीं ना कहीं अगर आप इस डेटा को कंपेयर करके देखेंगे तो यानी कि आज के डेट में मार्केट में कॉल राइटिंग्स काफी ज्यादा देखने को मिला, यानी कि जो क्राउड था, वो भीड़ था, वह कॉल साइड में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि पुट जो बायर्स थे उनको इसका बेनिफिट होते हुए दिखा। तो यहां से भी दोस्तों आप देख सकते हैं, इस डेटा को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर नेट नेट अगर ओपन इंटरेस्ट को भी आप देखें तो यहां पे लगभग 1576 लाख, आप देखें कि 1576 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला, और वहीं पे 727 लाख पुट ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला। तो यानी अगर नेट नेट भी आप डेटा को देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पे भी कॉल में ही लोगों का इंटरेस्ट देखने को मिला, और उसका इंपैक्ट आज के डेट में आप देखें कि मार्केट में देखने को मिला। उसके साथ ही दोस्तों यहां पे आप देखें कि जब आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ तो इस साइड में आप देखें कि निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, पीसीआर का डेटा है, और अपोजिट साइड में आप देखेंगे कि हमने ये बैंक निफ्टी का डेटा लिया हुआ है। आज के डेट में आप देखें मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लगभग 11 बजे तक बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था वह पॉजिटिव साइड में देखने को मिला, लेकिन निफ्टी का जो पीसीआर है वह निगेटिव साइड में देखने को मिला। अब दोस्तों जब आप पीसीआर डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये दोनों पीसीआर सेम डायरेक्शंस में हो तो वहां पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। और अगर ये दोनों पीसीआर अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है।
और आप देखें कि 11 बजे के बाद बैंक निफ्टी का भी पीसीआर डेटा जो है वो निगेटिव साइड में टर्न हुआ, और उस समय आप देखें तो निफ्टी का लगभग जो प्राइस है वह 26,109 के आसपास देखने को मिला। और अगर ये जब डेटा टर्न हुआ तो यानी कि डबल कंफर्मेशन मिलने के बाद भी अगर हम ट्रेड को इनिशिएट करते तो उस कंडीशंस में आप देखें कि लगभग यहां पे आपको 100 पॉइंट से ज्यादा का निफ्टी में भी करेक्शन देखने को मिलता। तो यानी आप बैंक निफ्टी, निफ्टी और उसके साथ साथ सेंसेक्स के भी डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। साथ में आप मार्केट बैलेंसर्स को देखिए, अगर मार्केट बैलेंसर्स में ज्यादातर स्टॉक निगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं, अगर 60-70% से ज्यादा स्टॉक निगेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे भी हमें यह कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। इसी तरह से अगर 70% से ज्यादा स्टॉक पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का पीसीआर पॉजिटिव है और सेंसेक्स का पीसीआर पॉजिटिव है, तो वह मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये मेरे को डेटा कहां पे मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम पे एक चैनल है पीसीआर डेटा जीतन बघेल के नाम से, वहां पे कुछ इंटरवल के बीच में यह डेटा पोस्ट किया जाता है। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे हम बीच बीच में यह डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप वहां पे ज्वाइन करेंगे तो ये डेटा बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। उसके साथ साथ यह एसएमसी ग्लोबल का सॉफ्टवेयर है, ऑटो टेंडर जो सॉफ्टवेयर है वह एसएमसी ग्लोबल का सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा कोई आपके लिए सजेशन नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई ऐसा मेरे तरफ से आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको यह सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है कि आपके काम का है, देन ही आप इस सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके साथ ही दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पीसीआर डेटा, ओपन इंटरेस्ट या आपको वीवेब इंडिकेटर वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम वहां पे नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आपको सिखाने के लिए है। कोई भी यहाँ पे जो भी चीजें मेरे द्वारा बताई गई उसमें से कुछ भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है, केवल हमारा उद्देश्य यहाँ पे आपको सिखाना है ताकि आप डेटा को रीड करना सीखें और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखें कि मार्केट किस डायरेक्शंस में जाएगा वो आप कैसे पता करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।